ये कहानी एक ऐसे महाकवि की है जिसके जैसा कवि आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ये कहानी है महान कवि कालिदास की। वही कालिदास जिससे मल्लिका प्रेम करती थी, वही कालिदास जिन्होंने मल्लिका से शादी करने का वादा किया था, वही कालिदास जिनका बचपन तो बहुत अभाव में और बिना माता पिता के बीता, परंतु आगे चलकर वो बहुत बड़े राजा बने। ये कहानी शुरू होती है तब से जब कालिदास युवा अवस्था में थे। एक दिन राज्य से कुछ लोग आते हैं। वे मल्लिका को बताते हैं कि कालिदास की हर एक रचना वहां राज्य में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि राजा ने भी कालिदास की हर एक कविता पढ़ी है और राजा चाहते हैं कालिदास को राज्य कवि बनाना। इसीलिए उन्होंने उन्हें यहाँ पर कालिदास को लेने भेजा है। तब मल्लिका सोचती है कि अगर कालिदास वहां जाते हैं तो इससे वे राज्य कवि बन जाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तब वे दोनों शादी कर लेंगे। और इसी मनोकामना से मल्लिका ने बहुत मुश्किल से कालिदास को वहां जाने के लिए मना लिया। और इस बात से मल्लिका तो बहुत खुश हुई, परंतु कोई और भी था जो मल्लिका से भी ज्यादा खुश था इस बात पर कि कालिदास जा रहे हैं, और उसका नाम था विलोम। विलोम बहुत पहले से ही मल्लिका को चाहता था, परंतु मल्लिका सिर्फ कालिदास को चाहती थी। पर तो ये बात विलोम नहीं जानता था। एक दिन विलोम ने कालिदास और मल्लिका को एक साथ देख लिया। और उस दिन के बाद जो विलोम कभी नशा करने के बारे में सोचता तक नहीं था, वो अब पूरे दिन शराब के नशे में डूबा रहता है। कालिदास को गए हुए सालों बीत गए और एक दिन मल्लिका को यह खबर मिली कि कालिदास ने उस राज्य की राजकुमारी से शादी कर ली है और उन्हें उस राज्य का राजा बना दिया गया है। तब मल्लिका ने इस बात का दुख मनाने की बजाय कि कालिदास ने शादी कर ली है, बल्कि इस बात की खुशी मनाई कि कालिदास वहां के राजा बन गए। और मल्लिका को यह खबर भी मिली थी कि कालिदास इस समय इस नगर में आए हुए हैं। तब मल्लिका सोचती है कि कालिदास उनसे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कालिदास उनसे मिलने नहीं आए। उसी समय मल्लिका की माँ अंबिका की तबीयत बहुत खराब हो गई, क्योंकि वो दिन भर सिर्फ इस चिंता में लगी रहती थी कि मल्लिका की शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी। इसलिए मल्लिका को ना चाहते हुए भी विलोम से शादी करनी पड़ी और कई साल बीत गए। एक दिन
मल्लिका को यह खबर मिली कि कालिदास ने संन्यास ले लिया है, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया है, तब ये बात सुनकर मल्लिका को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है ये सोचकर कि कालिदास ऐसा नहीं कर सकते। और तभी बाहर से कालिदास आ जाते हैं। तू ही तो है मेरी दुनियाए, तेरे बिना सुना सुना मेरा दिल है ये। मेरी सारी खुशियाँ तुझसे है, मेरा हर सपना तुझसे है, तुझसे ये कहना है लाखों में तू बहना है। अनोखे ये रिश्तों के धागे। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक करती। मैं आपसे क्यों नहीं जाना चाहता। एक कारण ये भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और वो आशंका निराधार नहीं थी। मल्लिका, तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभाले जा रहा। तुम्हें बहुत ही अस्वाभाविक प्रतीत होता हो, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे भी प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को ये विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं बल्कि मुझ में है। अगर मैं अपने को बदल लूं तो मैं सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं। ना मैं बदल सका और ना ही सुखी। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। मैंने जो कुछ भी लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में फैल गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वो जीवन और वातावरण स्वाभाविक हो सकता है, परंतु मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकारी प्रवेश किया और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती है, मुझे फिर वही अनुभूति सालती है कि मैं उस विशाल से दूर हटाया। तब मैं अपने को ये आश्वासन देता हूं कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश
पालूंगा और समान रूप से अपने को दोनों क्षेत्रों में बांट दूंगा। परंतु मैं खुद ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता गया। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया ही नहीं। मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जिसका उस विशाल से कुछ भी संबंध था। मल्लिका, कश्मीर जाते वक्त मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता था कि इस प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी मुझे सुख का संवरण नहीं हुआ। उस बार मैं यहाँ आकर सुखी नहीं हुआ। तब मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उन सबसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ, परंतु उस समय मुक्ति संभव नहीं था। मैं तुमसे इसलिए मिलने नहीं आया क्योंकि मुझे भय था कि तुम्हारी ये आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। मैं ये भी जानता था कि तुम्हारी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, परंतु इस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। मैं ये आशा लिए हुए यहाँ से चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और अपने मन के द्वंद पर तुम्हें विश्वास दिला सकूंगा। परंतु ये नहीं सोचा कि द्वंद केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। परिवर्तन केवल एक ही दिशा तक व्याप्त नहीं होता। इसीलिए आज यहाँ आकर व्यर्थता का बोध हो रहा है। मल्लिका, सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ भी, परंतु ये मैं जानता हूं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर कुछ भी नहीं लिखा। मैंने जो कुछ भी लिखा वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और उसकी तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और उसकी विरह विवर्जिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने अपने को यहाँ होने और तुम्हें यहाँ देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में मेरे सामने तुम थी। मैंने जब भी लिखने का प्रयत्न किया मैंने तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो वो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अक्ष का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति चाहता था कि काश तुम ये सब पढ़ पाती। परंतु सूत्र कुछ इस प्रकार टूटा था कि
भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम कि बहुत ऊंचा मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम कब से मारने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। आज का दिन ही ऐसा है। ना जाने आंखों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृति बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब ये आकृति इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे जानते हो? आकृति बहुत बदल चुकी है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो तो गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। आओ, गले नहीं मिलोगे। मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझे से घृणा है? परंतु उस प्रकार तुम्हारा मेरा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं बात, मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो कहता हूँ कि हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहाँ स्तंभित से क्यों खड़ी हो? अब तो वे लोग इस घर में आचित अतिथि नहीं है। अब तो इस घर में कालिदास के अतिथि का क्रम कर सकता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात। तब भी मुझसे इसी घर में मुलाकात हुई थी और आज भी यही हुई। परंतु सच मानो ये कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी यहाँ आते हमारी मुलाकात यही होती। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? अरे वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसे आतिथ्य ना हो। जानते नहीं कि कालिदास को इस शहर के हरिश्रावकों का कितना मोह है। एक हरिश्रावक इस घर में भी है। तुमने अब तक मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिश्रावक से कम सुंदर नहीं है। और पता है हरिश्रावक भी क्या कहता है? कहता है तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है। पंख मैं तो इसलिए कह रहा था कि शायद कालिदास देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्चे की आकृति सचमुच इस विलोम से मिलती है या? चलो देखोगे। यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाऊं इस घर से या ग्राम प्रांत तक गए? सुना है शासन बहुत बड़ी होता है
प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होता है। मैंने कहा इस समय यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई ये भूमि आज तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी, जैसे तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय इतना निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिया है। वो धूप और नैवेद्य के लिए घर की टहनी पर नहीं रुका, उसने औरों को भी सत्ता दी है, निर्माण किया है। परंतु तुम्हें उसके निर्माण से वितरणा होती है, क्योंकि तुम अपने को जहाँ देखना चाहते हो वहाँ नहीं देख पाए। तुम चाहते हो कि मैं इस समय यहाँ से चला जाऊं, ठीक है, चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि आज तुम यहाँ पर एक अतिथि हो, और अतिथि की इच्छा का मान तो होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रह जाए। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया हो, वो आगे जाने का भी आए ना आए। मैंने सोचा था कि आज से आरंभ करूंगा। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद था। परंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता। रच के रुलाया, रच के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पे चांद बुलाया। जो आँखों से वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ
चांद रोशन थे तब आसमां में कहीं, एक मैं एक वो और शाम में कहीं। चांद रोशन थे तब आसमां में कहीं, यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे के कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई, क्यों खफा हो गए देखते देखते। आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए। तो अब आप बताइए कि इस कहानी का हीरो कौन है और विलन कौन है? किसका